हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 5th टॉकिंग ट्वाइस बुक का नाम क्या है जो न्यू एनसीईआरटी संतूर बुक इस चैप्टर नंबर 5th को करने जा रही हूँ। तो जो ये चैप्टर है ये किसके बारे में है तो लेट्स रीड अबाउट दिस। तो ये चैप्टर मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये चैप्टर है जिस दिन हमारा हॉलीडे होता है, मतलब जिस छुट्टी वाले दिन हम अगर हम मार्केट जाते हैं और मार्केट स्पेशली अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं टॉयज शॉप में, तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है और क्या क्या लेना उन्हें पसंद होता है, तो इसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो यूजुअली बच्चों के साथ होता है। ओके, तो लेट्स रीड द चैप्टर। तो हमें अच्छे से समझ में आएगा अगर हम चैप्टर को रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इट इज इट वॉज अ हॉलीडे। तो ये क्या है, छुट्टी का दिन था। इट वॉज अ हॉलीडे मतलब हॉलीडे मीन्स क्या होता है बच्चों, छुट्टी वाला दिन। लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। जो लोकल मार्केट था मतलब जो जहाँ पर आप रहते हो उसके आसपास में जो छोटा मार्केट होता है, स्थानीय बाजार जिसे कहा जाता है, वो क्या है, फुल ऑफ पीपल मतलब पूरा लोगों से भरा हुआ था। जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो भीड़ हो जाती है। जैसे आप मार्केट जाते हो देखते होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। सब लोग क्या है, छुट्टी वाले दिन ही सामान खरीदने आते हैं। सबको छुट्टी होती है, ऑफिस से छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है। तो क्या है, मार्केट में वैसे भी हमेशा भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट वॉज अ हॉलीडे, द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM। तो जो टॉय शॉप था, टॉय टॉय शॉप कितने बजे खुलता था, 9 AM मतलब सुबह के जब 9 बजते तो उस समय क्या है, जो शॉप होती है वो क्या ओपन हो जाती है। Here were many toys like a wooden toys। तो वहां पर क्या है, बहुत सारे खिलौने थे। जैसे वुडन टॉयज, वुडन मीन्स क्या होता है, लकड़ी के टॉयज थे। तो जो लकड़ी के टॉयज थे वो क्या है, और नेक्स्ट क्या थे, सॉफ्ट टॉयज थे और बोर्ड गेम्स थे एंड बैट भी था। और क्या था, बैट भी था। तो जब वो मार्केट में जब देखो ये शॉप है, तो जब वो शॉप में जाती है, जो टॉयज की जो शॉप होती है, तो वहाँ पर उन्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। वहाँ पर खिलौने थे, जैसे लकड़ी के खिलौने थे, जैसे ये काठ का जैसे घोड़ा बना रहता है, तो लकड़ी के घोड़े थे। और मुलायम से खिलौने भी थे जो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने रहते हैं, या जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उससे बने रहते हैं। और क्या क्या की चीज़ें देखी उन्होंने, बोर्ड गेम देखा और बैट भी देखा, एंड बैट एंड बॉल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। और उन्हें क्या क्या दिखा शॉप में, बैट बॉल्स और मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी और भी चीज़ें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें, छोटा एलिफेंट टॉयस है और डॉल है, ये यहाँ पे देख सकते हो टेडी बियर है। तो ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें उससे क्या है, टॉय शॉप में दिखाई देती है उन्हें। एंड ऑल द टॉयज इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। तो जितने भी मतलब वहाँ पे टॉयज के जो खिलौने की जो दुकान थी, खिलौने मतलब, तो वहाँ पे क्या है, वो सभी खिलौने इस तरीके से मतलब वेट कर रहे थे, मतलब वेटिंग मतलब वो सोच रहे थे कि हमें हमें मतलब कौन खरीदेगा, मतलब इस क्योंकि सब खिलौने, तो ये खिलौने वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता कि खिलौने सोच रहे होंगे, लेकिन क्या यहाँ पे इमेजिन किया गया है, ये मतलब पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि खिलौने सोच रहे हैं कि हमें कौन खरीद, मतलब हमें कोई खरीद के लेके जाए टॉयस, ताकि वो क्या है हमारे साथ खेले बच्चे। लुक देयर शाउटेड दी टॉय किटन। तो जो जो बॉय, जो उधर देखो बिल्ली का बच्चा चिल्लाया, शाउटेड दी टॉय किटन। दे सॉ टू गर्ल्स कमिंग टूवर्ड द शॉप। तो उन्होंने क्या है, दो लड़कियों को उनको उनकी दुकान की ओर आते हुए देखा था। बाय दी पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट दी टॉयज थ्रू दी विंडोज। तो वहाँ परंतु क्या है, परंतु वो लड़कियां क्या है, उनको दुकान के शीशे में से ही देखकर चली गई। मतलब वो क्या है, मतलब थ्रू दी विंडो मतलब सिर्फ मतलब विंडो शॉपिंग मतलब सिर्फ दूर दूर से देखना, मतलब बोलते नहीं हम विंडो शॉपिंग करके आते हैं, तो मतलब कुछ खरीदना नहीं, बस देख के आ जाना सारी चीज़ें। तो जो वो लड़कियां भी थी वो भी क्या है, बाय दे पास्ट जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू दी विंडो, मतलब सिर्फ वो झांक कर क्या है चली गई वहां से, उन्होंने क्या है कुछ खरीदा नहीं। ओह नो, exclaimed all the toys at once। तो मतलब जो
कुछ समय बाद क्या है वो मतलब वो सब लोग सोचते हैं मतलब क्या है इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, मतलब उन्हें अफसोस होता है इस बात पर। एंड आफ्टर सम टाइम अ गर्ल एंड लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप, देयर फादर स्टॉप्ड टू। तो कुछ समय बाद क्या होता है, एक लड़की आती है, अ गर्ल्स मतलब एक लड़की, गर्ल्स मीन्स क्या होता है बच्चों, एक लड़की लड़की होता है, और लिटिल बॉय, और एक क्या है छोटा बच्चा होता है, लिटिल बॉय मीन्स छोटा बच्चा, स्टॉप मीन्स रुकना। तो कुछ समय के बाद क्या है, एक लड़की और एक लड़का क्या है एट द डोर मतलब डोर पर ऑफ द टॉय शॉप, तो टॉय शॉप के डोर पर क्या है आकर खड़े हो गए। एंड दियर फादर स्टॉप टू, जो उनके पिताजी थे मतलब उनके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे उनके फादर भी है उनके साथ, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, और उनके फादर भी उनके साथ स्टॉप रुक गए वहाँ पर टॉयज की शॉप पर। द गर्ल्स पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम डिस्प्लेड इन द शॉप, तो जो गर्ल्स थी उसने क्या है जो यहाँ पे जो बोर्ड गेम था उस डिस्प्ले पे जो लगा हुआ था, जो प्रदर्शित जैसे देखते होंगे शॉप पे क्या है, मतलब ताकि जो कंच की जो स्टोर करने के लिए होती है, जिससे क्या साफ बच्चों को दिखाई दे कि ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है, इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। तो गर्ल्स को क्या है उस डिस्प्ले में बोर्ड गेम दिखाई देता है, जो लड़की होती है वो उसको बोर्ड गेम को क्या है पॉइंटेड करती है कि मुझे उसे क्या है ये चीज़ पसंद आ गई है इन द शॉप। फाइनली शी चूज द गेम स्नैक्स एंड लेडल्स, और उसके बाद क्या है उसने स्नैक्स गेम जो जो सांप सीढ़ी का जो गेम आता है, स्नैक्स लेडल जो सांप सीढ़ी, अगर आप आपके घर में हो सांप सीढ़ी जैसे इसके हाथ में ये देखो सांप सीढ़ी, एक इसमें स्नैक होता है और एक इसमें सीढ़ी होता है, तो लूडो से खेला जाता है ना इसे। तो फाइनली क्या है उसे उस लड़की को क्या है मतलब उसे वो आखिरकार उसने वो खरीद लिया, गेम चूज किया उसने, जो लेडल गेम जो स्नैक एंड लेडल्स गेम था। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी शॉप है टॉयज की। हो तो क्या है हो साइटेड दी टॉयज टुगेदर, तो सभी खिलौने से क्या है गहरी सांस ली, जब वो जितने भी यहाँ पे खिलौने उन्होंने क्या बहुत गहरी सांस ली। नेक्स्ट दे सॉ द वुमेन एंड हर सन कमिंग इन, देयर वाज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। तो अगले दिन क्या होता है, एक आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेडीज है वुमेन है जो ये और इसका बेटा आए हैं मतलब दुकान पर आए हैं। तो जो जितने भी यहाँ पर खिलौने हैं, दियर वॉज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब उत्सुकता होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना। इन दिस शॉप अमॉन्ग द टॉयज से जितने भी वहाँ पे जो खिलौने मौजूद थे उनमें क्या है उत्सुकता पैदा हो जाती है जैसे वो वुमेन को और बॉयज को देखते हैं। और टॉकिंग डॉल सेट, और जो यहाँ पर शॉप जो टॉयज की जो शॉप है वहाँ पे एक टॉकिंग टॉकिंग डॉल है। तो एक देखो एक कार्ड लकड़ी की क्या है गाड़ी है। तो टॉकिंग गर्ल जो होती है और टॉकिंग डॉल सेड, टॉकिंग डॉल ने कहा जो बोलती हुई गुड़िया थी उसने कहा इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप। तो उसे लग रहा था जो टॉकिंग गर्ल तो उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर ये वो क्या है मुझे मुझे खरीद लें, मतलब जो वुमेन और बॉयज आए हैं तो उसे लगता है कि अब क्या है मेरी बारी होनी चाहिए, मुझे खरीद लेना चाहिए। मतलब देखो बच्चों जो टॉयज है वो भी चाहती है कि तुम हमें खरीद के लेके जाओ घर पर और खेलो हमारे साथ। तो नेक्स्ट है आई वुड बी हैप्पी इफ दे चूज मी कॉट द टॉयज एलिफेंट। तो अब जो वहां पर जो हाथी है वो भी क्या सोच रहा है, हाथी ने सोचा मुझे भी खुशी होगी अगर क्या है वो मुझे गुड़िया की जगह पे खरीद ले। एलिफेंट को क्या लग रहा है मुझे खरीद ले, और जो टॉकिंग डॉल है उसे क्या लग रहा है, टॉकिंग डॉल को लग रहा है कि मुझे खरीद के लेके जाए। अब उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया कि मुझे खरीदे या मुझे खरीदे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है नमस्ते। तो अब वो क्या कह रहे हैं नमस्ते मतलब गुड मॉर्निंग जैसे विश करते हैं वो कह रहे हैं नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू। तो वो जो दुकानदार है वो क्या कह रहा है, वो मतलब आस्क दी टॉय शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स मतलब जो दुकानदार है, जो खिलौने खिलौने का जो दुकानदार है जिसकी ये दुकान है वो पूछता है उनसे कि नमस्ते, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको जो टॉयस है उसे उसे चूज करवाने में मैं क्या आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। आप देखते होंगे जब आप दुकान में जाते होंगे तो दुकानदार आपसे पूछता है ना कि आपको क्या खरीदना है और कैसी क्वालिटी चाहिए, तो वो आपको और अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है। तो वैसे जो यहाँ पे शॉपकीपर है वो पूछ रहा है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नमस्ते आई वॉन्ट, तो वो रिप्लाई करती है आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय फॉर माई सन। तो लेडीज क्या रिप्लाई करती है मैं अपने बेटे के लिए क्या है, सन मीन्स क्या होता है बेटा, तो मैं अपने बेटे के लिए क्या है खिलौने खरीदने खरीदने हैं मुझे। सेड दी वुमन लुकिंग एट द टॉयज इन दी रैक्स। तो जो रैक्स पे जो खिलौने रखे हुए
तो जो वुमेन होती है, वुमेन मीन्स जो लेडीज होती है, महिला होती है, मतलब वो औरत दुकानदार से उसने कहा कि मुझे हाई आई हाई आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन। तो उसे क्या पसंद आती है? वो जो वंदे भारत ट्रेन होती है, वंदे भारत ट्रेन, हमारे जो ट्रेन चलती है उसका नाम भी क्या है? वंदे भारत ट्रेन है। सेड द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉयज ट्रेन। तो जो छोटा बच्चा होता है वो क्या कहता है? मतलब मुझे क्या है? वंदे भारत रेलगाड़ी खरीदनी है। वो लड़के ने अपनी माँ से उस रेलगाड़ी को देखते हुए कहा। व्हाट डू यू कॉल योर मदर? तो ये क्या है बच्चों? आप अपनी मदर्स को क्या कहते हो? ये आपकी क्वेश्चन है। मम्मा कहते हो, माँ कहते हो, आई कहते हो, बहुत सारी अम्मा कहते हो, बहुत सारे अपने मदर टंग में बहुत अलग अलग बोला का जाता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या राइट करना है खुद से। ओके, तो नेक्स्ट है आई बॉट दी वंदे भारत। देखो ये अपनी मम्मी को क्या कह रहे हैं? आई कह रहा है। ओके, आई बॉट दी वंदे भारत टॉय ट्रेन। द लिटिल बॉय वाज हैप्पी। तो जो आई ने क्या अपने बेटे के लिए क्या है? रेलगाड़ी खरीदी। और जो जो लिटिल बॉय है, जो छोटा बच्चा है, जो वो क्या है? उसे खरीद के बहुत ज्यादा खुश है। उसे पाकर, मतलब उसकी मम्मा ने जब उसे खरीद के दे दिया तो उसे पाकर उस बॉय को बहुत खुशी हुई। देन टू गर्ल्स कम इन द टॉयज लुक्ड एट देम ईगरली। तो उसके बाद क्या है? टू गर्ल्स आती है, दो लड़कियां। गर्ल्स मीन्स क्या होता है? लड़कियां आती है। कम मीन्स क्या होता है? आना। देन उसके बाद क्या है? दो लड़कियां आई। दी ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स क्या होता है? खिलौना। लुक्ड मीन्स क्या होता है? देखना। एट देम इगरली, तो वो क्या है? खिलौने उन लड़कियों की तरफ क्या है? बड़ी, मतलब इगरली, मतलब गुस्से से देख रहे थे, उत्सुकता से देख रहे थे। मतलब क्योंकि वो जूम फ्रेंड्स आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, सेड द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली। तो अब क्या है? मतलब हवाई जहाज क्या है? बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, मतलब बिल्कुल आत्म, मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर विश्वास के साथ, मतलब आत्मविश्वास के साथ वो क्या कहते हैं? आत्मविश्वास के साथ कहा उन्होंने कि ये जरूर से मुझे खरीदेंगे। अब कौन कह रहा है? एरोप्लेन कह रहा है ये कि अब क्या है? ये मुझे खरीदेंगे जरूर से। And Trin Trin, I think they may like to play with me, thought the toy fawn। तो क्या है? अब क्या है? वो जो ट्रिन ट्रिन मोबाइल ने कहा कि ये मुझे खरीदेंगे। लेकिन अब पहले कौन बोलता है? एरोप्लेन बोलता है कि ये पक्का मुझे खरीदेंगे, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे पक्का विश्वास हो उसे कि मेरी बारी है अब। लेकिन जो फोन होता है वो क्या कहता है? फोन भी क्या कहता है? मोबाइल ने भी क्या कहा कि ये मुझे खरीदेंगे। जो मोबाइल टॉयज है यहाँ पे देख सकते हो, वो क्या कहता है? मुझे खरीदेंगे। वन गर्ल्स बॉट मार्बल्स एंड अदर बॉट दी टॉय एरोप्लेन। तो उसमें से क्या है? एक गर्ल्स ने क्या खरीदा? मार्बल्स को खरीदा, और अदर्स ने क्या खरीदा? एरोप्लेन को। तो देखो इसका जो कॉन्फिडेंस था वो क्या है? प्रूफ हो गया है ना। एक लड़की ने कंचे खरीद लिए और एक लड़की ने एक एक ने क्या है? हवाई जहाज को खरीद लिया। लेकिन फोन को अभी किसी ने नहीं खरीदा। After a while, a group of children come into the toy shop। और उसके कुछ समय बाद, after a while मतलब उसके कुछ समय बाद क्या है? वहाँ पे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस आए। चिल्ड्रंस मतलब बहुत सारे बच्चे। कम मिस आना इनटू द टॉय शॉप। तो जो खिलौने की जो दुकान थी वहां पर गए हैं अब, मतलब कुछ बच्चे आए। वाओ आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट। तो अब क्या है? जो बच्चे हैं उनको क्या पसंद आ गया? जो टॉय एलिफेंट था, जो तब से फील कर रहा था कि कोई मुझे खरीद ले, कोई मुझे खरीद ले। तो क्या है? सेड दी गर्ल विथ लॉन्ग हेयर। तो उसने क्या है? एक लंबे बालों वाली लड़की को क्या है? हाथी बहुत पसंद आ गया। जो गर्ल्स है उसके कैसे? लॉन्ग हेयर्स है। ओके, I will take this spinning top, said the boy with the red cap। तो एक लड़का है जिसने क्या है? लाल टोपी पहनी हुई है। उसको क्या है? लट्टू क्या है? बहुत पसंद आ जाता है। ये इसे क्या कहते हैं? लट्टू कहते हैं। ओके, ओके, उसे क्या है? ये रेड कैप वाले बच्चे को ये पसंद आ जाता है, लट्टू। ओके, नेक्स्ट, आई लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स, सेड द बॉय इन द ब्लू शर्ट। तो नीले कलर की जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी उसे क्या पसंद आता है? डांसिंग डॉल्स। ओके, जिसकी सबसे पहले जो चैप्टर के स्टार्टिंग में विश कर रहे थे कि कोई मुझे खरीद ले। ओके, अब इस जो ये ग्रुप आया है कुछ बच्चों का, उनमें वो क्या है? अब सारे टॉयज खरीदने वाले। देखो, आई लाइक दिस क्यूट डांसिंग डॉल्स। उसे क्या है? ये जो डांसिंग वाली डॉल्स है वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई है।
किसको आ गई है? जिसने ब्लू कमीज पहनी हुई है। तो आपको ये सारी चीजें याद भी रखनी कि जो लड़का लाल टोपी पहना हुआ था उसे क्या पसंद आया बच्चों? लट्टू पसंद आया। और जिसने नीले कमीज में पहने हुए थे, क्योंकि ये आपके क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, जिसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई है उसको क्या नाचती हुई डांसिंग डॉल पसंद आती है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस बॉट द टॉय, दे लेफ्ट द शॉप चीयरफुली। और बच्चों ने क्या सभी खिलौने खरीदे और दुकान से वह खुशी खुशी चले गए। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा ना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं आगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप अच्छे से आंसर दे पाओगे, क्योंकि आप चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार आप फिर से चैप्टर को रिपीट कर सकते हो, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर दे पाओगे। ओके, न्यू वर्ड्स क्या क्या था? डिस्प्लेड, एक्साइटमेंट, ईगरली। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पिक्चर्स में देख सकते हो। देखो ये डॉल है, ये चन्ना पता टॉयस है, और ये वंदे भारत ट्रेन है, और ये है कोंडा बाली डांसिंग डॉल्स। ओके, ये सॉफ्ट टॉयस एलिफेंट है। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसे नेम द टॉयस इन द टॉय शॉप। तो आपको क्या है इन टॉयस शॉप में जो नाम टॉयस देखिए आपने, उनके नाम लिखने हैं आपके। आपने क्या क्या देखा बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करोगे, फिर मैंने आंसर आपके लिए यहाँ पे पुटअप कर दिया। जैसे वुडन वुडन टॉयस को देखा उन्होंने, जो लकड़ी के जो खिलौने थे, और डांसिंग डॉल्स को भी देखा। आपने भी देखा होगा डांसिंग डॉल्स को चैप्टर में, और एरोप्लेन भी देखा, और बोर्ड गेम्स भी देखे, और किटन को भी देखा जो म्याऊं कर रही थी, और ट्रेन को भी देखा, और जो वंदे भारत थी उस वो ट्रेन थी ना बच्चों, और स्नैक्स एंड लैडल्स को भी देखा, और एलिफेंट्स को भी देखा। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे साथ के साथ सारे टॉयज के नाम। नेक्स्ट है व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम। तो लिटिल बॉयज ने क्या रिक्वेस्ट की थी अपने मदर से? तो लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय अ वंदे भारत टॉय ट्रेन। तो क्या रिक्वेस्ट की थी? लिटिल बॉय चाहता था कि उसकी मदर उसके लिए क्या है वंदे भारत ट्रेन को खरीदे। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। तो अब आपको क्या है सोचना है और इसका आंसर देना है। टॉक इन पेयर्स, हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाय और गिव्स अ टॉय टू यू। अगर कोई आपको क्या है कोई खिलौना देता है या कोई भी गिफ्ट देता है तो आपको कैसा लगता है? इसको बच्चों आप खुद से डिस्क्राइब करोगे। ओके, नेक्स्ट है हैव यू सीन दी जादुई पिटारा। तो क्या आपने कभी जादुई पिटारा देखा है? तो इसका आंसर भी क्या है आप यस या नो में खुद से दोगे। ओके, अगर नहीं देखा है तो फिर भी आप किसी से पूछोगे और डिस्क्राइब करोगे आंसर में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रीड दीज वर्ड्स। तो आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है। हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लैक फ्रॉक, रेड कैप। दीज वर्ड्स बॉयज, डॉल, फ्रॉक्स एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स। तो ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। दी वर्ड हैप्पी tells us more about the naming words boys. These word red, talking and blue tell us more about the naming words beside them. Next है add the word helps the from help the box and given a naming words. You may use the same word more than one and one has been done for you. तो आपको क्या है जो ये दिए गए शब्द है कि दिए गए शब्द का क्या नामकरण शब्दों की सहायता से क्या बॉक्स में एक जोड़े दिए गए जो आप एक ही शब्द का एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पे क्या है ब्राउन, क्लीन, कोल्ड, वाइट, कॉटन और लार्ज है। तो आपको क्या है इसको इसको जैसे आप भरोगे, जैसे फूड क्या हो सकता है क्लीन हो सकता है। ओके, कोल्ड भी हो सकता है फूड, कॉटन कुर्ता कैसा होता है कॉटन का होता है, कोल्ड वाटर, ब्राउन या वाइट पेपर, लार्ज ट्री। तो आप इसको खुद से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड। तो आपको क्या है ये और भी वर्ड बनाने हैं, जैसे रेड शर्ट, टॉल बॉय, बिग ट्री, ब्लैक पेन। तो आप ऐसे क्या है और भी शब्द बना सकते हो खुद से। ओके, जैसे लुक एट दीज वर्ड्स, टॉय का टॉयस। तो ये क्या है बच्चों ये क्या है ऐसे प्लूरल्स बन जाता है। जैसे ये प्लूरल्स में बहुत सारे हो जाते हैं, टॉय में क्या होगा
अलोन होगा, एक ही शब्द के लिए टॉय यूज करोगे। अगर बहुत सारे टॉयस है तो आप एस का यूज करोगे, जिससे वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये बच्चों आप यहाँ पे क्या सीखे, सिंगुलर्स और प्लूरल्स का यूज। ओके, नेक्स्ट क्या है, बॉय। बॉय क्या है, सिंगुलर। अगर बहुत सारे बच्चे बॉय है, बहुत सारे लड़के हैं अगर, तो बॉय एस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, have you learned that we add s for more than one things and these are called fluent words? तो मैंने आपको आपको इससे पहले वाले वर्ड्स में आपको बताया है ना। तो आपने क्या सीखा, हम एक से अधिक चीजों के लिए क्या एस अगर लगाते हैं तो वो क्या है, बहुवचन बन जाता है। प्लूरल्स में क्या होता है बच्चों, हिंदी में प्लूरल्स को आपने हिंदी की व्याकरण में पढ़ा होगा। ये प्लूरल्स को क्या कहते हैं, प्लूरल्स को कहते हैं बहुवचन, और सिंगुलर्स को क्या कहते हैं बच्चों, एक वचन। ओके, तो यहाँ पे जैसे कैट है, तो अगर हमें कैट को प्लूरल्स बनाना होगा तो क्या लिखेंगे हम, कैट्स। तो बहुत सारी कैट्स हो जाएगी। कप का कप्स हो जाएगा, एस जोड़ के क्या है वो प्लूरल्स हो जाएगा। डॉल का डॉल्स, एंड शॉप का शॉप्स। ओके, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेन का जैसे, तो ट्रेंस हो जाएगा। और फॉर सम वर्ड्स टू बी एड ई एस टू मेक अ प्लूरल। और देखो ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले वर्ड्स में क्या है, हमने सिर्फ एस जोड़ के प्लूरल बना दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं बच्चों जिसमें ई एस का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे बॉक्स, बॉक्स में क्या है यूज करो, ई एस। क्लास, क्लास में भी ई एस। ओके, बस ई एस। और पंच में ई एस, अब ब्रश में भी ई एस, और मैंगो में भी ई एस का यूज करोगे बच्चों आप। ओके, मैंगो में भी क्या यूज करोगे, मैंगोस में भी ई एस का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट है, listen to your teacher. Your teacher will recite a poem about a top. When you repeat along with your teacher, तो आपको क्या है, अपने शिक्षक की, जो आपके टीचर या मैं जो आपको रिसाइट करूंगी अभी पोम को, जो ये टॉप के बारे में है, तो आपको क्या है उसे मेरे पीछे रिपीट करना है। ओके, रिसाइट करना है मेरे साथ ही पोम को। जैसे रेड एंड ग्रीन, तो बच्चों आप भी बोलो मेरे साथ, रेड एंड ग्रीन, yellow and brown, yellow and brown. My top goes round and round. My top goes round and round. I play with it every day. I play with it every day. Seeing it go round and round. Along with it, I jump round and round. तो आपने मेरे साथ रिसाइट किए होगे पोम को, तो मैं एक बार आपको इसे हिंदी में समझा देती हूँ। क्या रेड मिस क्या होता है बच्चों, रेड मिस होता है, रेड मिस क्या होता है, लाल कलर होता है। ओके, रेड मिस क्या होता है, लाल कलर। ओके, और ग्रीन मिस क्या होता है, हरा कलर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, लाल और हरा। और आपको इसके कलर्स के नाम भी याद करने हैं, ब्राउन और येलो एंड ब्राउन। तो 4 कलर्स का यूज हुआ है बच्चों यहाँ पर। अभी क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो साथ के साथ आपको आंसर भी देना होगा। बच्चों जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको अच्छे से सुनना होगा, जाके आपको क्या है क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाओ अपने एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, हरा और ग्रीन, हरा, रेड और ग्रीन मतलब लाल और हरा, येलो एंड ब्राउन पीला और भूरा। माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, जो मेरा जो टॉप है वो क्या है, राउंड एंड राउंड। राउंड मतलब गोल गोल, राउंड में क्या होता है, गोल गोल घूमता है वो। अगर आपने देखा है तो सही है, अगर नहीं देखा है तो एक बार आप शॉप पे जाना, देखना कि टॉप कैसा होता है। ओके, आई प्ले विद इट एवरी डे, तो वो क्या कह रहा है कि मैं हर रोज इससे खेलता हूँ। एवरी डे मीन्स क्या होता है बच्चों, रोजाना मतलब प्रत्येक डे, जो भी सुबह उठ के क्या है या दिन में एक बार वो जरूर खेलता है। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, और मैं इसे क्या है गोल गोल घूमते हुए देखता हूँ। सीइंग मतलब देखना, इट मतलब इसे, राउंड राउंड मतलब गोल गोल घूमते हुए देखता हूँ। अलोंग विद इट आई जंप राउंड, और मैं क्या है इसके साथ क्या है, अलोंग मतलब इसके साथ कूदता हूँ, जंप करता हूँ, मतलब इसके साथ ही क्या है मैं भी कूदता हूँ, जंप करता हूँ। ओके, तो बच्चों आपको ये पोम आपने रिसाइट कर ली होगी मेरे साथ, और अंडरस्टैंडिंग भी की होगी कि इस पोम में क्या है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लुक एट द बॉक्स एंड सर्कल द नेम ऑफ कलर यूज। तो मैंने आपसे कहा था ना बच्चों, आगे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। तो आपने कौन कौन से कलर्स को इसमें देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करोगे तो आपने रेड कलर को देखा, और येलो कलर को पोम में रिसाइट किया मेरे साथ, एंड ग्रीन कलर को
और ब्राउन कलर को। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स। तो आपको क्या है, इस पिक्चर्स को देखना है और देखना है इस पिक्चर्स में जो बर्ड है वो क्या कर रही है और किस तरीके से क्या है वो काइट को बनाएगी, मतलब आपको इसमें देखना है। तो अब हम देखते हैं, दिस पिक्चर टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड। तो जो इस पिक्चर्स में दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो बर्ड्स है, मदर बर्ड है, वो कैसे अपने बच्चे के लिए क्या पतंग बनाएगी। ओके, यूज द फॉलोइंग क्लूज एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो आपको जो ये क्लूज दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे लिटिल चिक्स एंड काइट, अनियन पील एंड थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब। तो क्या है, आपको क्या है, तो लिटिल चिक का मतलब तो पता ही है ना बच्चों आपको। लिटिल चिक मीन्स क्या होता है, छोटा चूजा। काइट मीन्स क्या होती है, पतंग होती है। और अनियन तो आपको पता ही है, प्याज जो घर में हमेशा आपके खाना बनाने में यूज किया जाता है। तो अगर नहीं देखा है आप अपनी मम्मा से पूछोगे जाके। अनियन पील्स मतलब पील्स मीन्स क्या होता है, जो प्याज के जो छिलके होते हैं। थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, और जो मकड़ी के जाले का धागा होता है। और नेक्स्ट है गम फ्रॉम ट्री। और ट्री, गम कहाँ से निकलता है, ट्री से निकलता है ना, तो पेड़ के गोंद का यूज करेगी। अ लीफ ब्लेंड फ्रॉम दी पाम ट्री। तो ताड़ के जो पत्ते होते हैं, पाम मीन्स क्या होता है, ताड़ का जो पेड़ होता है, उससे क्या है, पत्तियों के जो ब्लेड की नोक के लिए जो लीप होती है उसे लेगी वो। ओके, तो हम कंप्लीट करते हैं इस सेंटेंस को। अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट। तो जो एक बच्चा है वो क्या है, एक बच्चा चिड़िया को क्या पतंग उड़ाना चाहता है। जो चिड़िया का बच्चा है वो क्या है, पतंग उड़ाना चाहता है। द मदर बर्ड ब्रॉट अनियन पील्स फ्रॉम अनियन से। जो मदर होती है, जो चिड़िया है, वो क्या है, प्याज से क्या है, प्याज से क्या है, प्याज की छिलका लेती है। और देन शी ब्रॉड थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर वेब। और वो क्या है, फिर क्या है, उसने उसके बाद जो मकड़ी का जाले से क्या, जाले से क्या धागा लाई वो। एंड नेक्स्ट द मदर बर्ड ब्रॉड गम फ्रॉम द ट्री एंड लिप प्लांट फ्रॉम द ट्री। तो उसके बाद क्या है, वो जो पेड़ का जो गोंद होता है, गम होता है, उसको लेके आती है जो ताड़ के पत्ते से। और ताड़ के पत्ते से क्या है, वो पत्तियों को लेके आते हैं, जो जिसमें क्या है, बहुत नोकेली सी होती है। जो ताड़ के पत्ते होते हैं वो बहुत नोकेले से होते हैं, तो उसको लेके आती है। एंड फाइनली अब क्या है वो, फाइनली द लिटिल चिक कैन फ्लाई अ काइट। तो अब क्या है, उसकी काइट बन गई है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे चूजे हैं, ये क्या है, अपनी काइट को फ्लाई करवा रहे हैं। इनकी मदर्स ने इनके लिए काइट बना दी है। ओके, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ अ बर्ड यूजिंग अ लिटिल। तो आपको क्या है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें, जैसे सबसे पहले बी को बनाना है, फिर वी को। तो आपको क्या है, इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जैसे यहाँ पे डॉट लगा है, यहाँ पे डब्लू, तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या है, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है बर्ड्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और बच्चों पक्का आप अपनी नोटबुक में इसे बनाओगे। ओके, जैसे सबसे पहले आपको ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, ये सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, और सेवंथ ये है। तो आपकी ऐसी ही सुंदर सी ड्राइंग बन जाएगी, जिससे बर्ड्स, आप देख सकते हो कितने प्यारे बर्ड्स बन गए, और बहुत ही इजी वे में। आप जरूर से इसे ट्राई करोगे। ओके, तो ये आप फिर से खुद से करोगे इसको कलर्स। ओके, लेट्स मेक अ जूट कार्डबोर्ड पपेट। तो आपको क्या है, अब जो ये कार्डबोर्ड की जो क्या है, पपेट में क्या होता है, पुतली बनानी है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में क्या है, पुतली वगैरह के शो भी चलते हैं। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर पपेट बनाना है आपको। जैसे मटेरियल आपके लिए जो रिक्वायर है वो दिया गया है यहाँ पे, जूट शीट और कार्डबोर्ड शीट और आर एक्रिलिक और वाटर कलर्स एंड पेंसिल, वुलन एंड थ्रेड एंड ग्लू। तो आपको ये सामान चाहिए, और आप ऐसे इससे कार्डबोर्ड बना सकते हो, जैसे आप इस गर्ल्स के पास देख सकते हो। और जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए इसको फॉलो करना है। ये एक्टिविटी क्या है बच्चों, आपको खुद से करनी है। तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा ना बच्चों। तो इन सारे चैप्टर समझने के बाद अब आप एक बार फिर से रिसाइट कर, आप रीड कर सकते हो इस चैप्टर को। और चैप्टर को रीड करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी आपको खुद से करने होंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी सी, ताकि सुंदर सुंदर सी वीडियो बनाती रहूँ, इसलिए क्या है, आपको लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।